पटना पुस्तक मेला सबसे अनोखा और अनुपम इसलिए है क्योंकि जैसे संगम में मिलती हैं नदियां, वैसे यहाँ पर मिलते हैं अलग अलग प्रकाशक और लेखक और उनको पढ़ने वाले। पटना पुस्तक मेला का इतिहास 37 साल पुराना है। पटना पुस्तक मेला 1985 में शुरू हुआ था और कोरोना के बाद अब 3 साल बाद फिर से 2022 में आयोजित किया जा रहा है। आइए बात करते हैं पटना पुस्तक मेला के आयोजक लेखक रतेश्वर सिंह जी। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पटना पुस्तक मेला का इतिहास 37 साल पुराना है। ये इनका 37वां एडिशन है जो आयोजित किया जा रहा है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पटना पुस्तक मेले का आयोजक रतेश्वर सिंह जी साथ में है। रत्नेश्वर जी, आपका जी स्वागत है। नमस्कार। रत्नेश्वर जी, इस बार क्या चुनौ कोरोना के बाद आप 3 साल बाद कर रहे हैं, क्या चुनौतियां रही इस बार? निश्चित तौर पे कोरोना के बाद हर एक सेक्टर में कुछ समस्या रही है। किताब का जो सेक्टर है उसमें कुछ ज़्यादा ही समस्या है। इसलिए प्रकाशकों में थोड़ी मुश्किल थी, थोड़ा उनके मन में वह था वो क्या करें, आए ना आए। तो इसका प्रभाव साफ दिख रहा था और छोटे प्रकाशक इसीलिए नहीं के बराबर आ पाए पटना। इसके कारण हम लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं हम लोग किस तरह से पटना पुस्तक मेला ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, क्योंकि छोटे प्रकाशक अगर नहीं है तो आपके बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए एक ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशक कैसे शामिल हो पाएं, किताबों की उपलब्धता हो और पाठकों को भी, क्योंकि कोविड के बाद प्रभाव हर तरफ पड़ा है तो किताब खरीदना उनकी पहली प्राथमिकता में नहीं है। जिस तरह से पटना में किताबों के लिए लोग 1 साल तक बुक फेयर खत्म होता था और किताबों के लिए लोग पैसे जमा करना शुरू करते थे कि अगले साल मैं कौन कौन सी किताबें खरीदूंगा, और उस हिसाब से वो तय करना शुरू करते थे, लिस्ट बनाना शुरू करते थे, साल भर लिस्ट बनाते थे और बुक फेयर में आते थे, किताबें खरीदते थे। तो वो उसमें भी दिक्कत थी इस बार, क्योंकि आर्थिक तौर पे पूरा समाज, पूरा देश प्रभावित है, बिहार भी प्रभावित है। तो इन सब चुनौतियों के साथ हम लोग पटना पुस्तक मेला किसी तरह लगा पाए और अच्छा लगा पाए। अब तक जो साथ मिल रहा है उससे उत्साह तो निश्चित दिखता है। रत्नेश्वर जी, जैसे कि आप एक आयोजक होने के साथ साथ आप लेखक भी हैं, आपकी किताब है जो बेस्ट सेलर में इस टाइम। मैं जानना चाहूंगा कि चीज मोबाइल का दौर है, बच्चे बड़े सब मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल में पढ़ना पसंद करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे कुछ बदलाव आया है? देखिए, एक लेखक के तौर पे जब मैं देखता हूं तो मोबाइल पर अगर कोई किताब पढ़ते हैं या मोबाइल है उससे अमेजन से किताब खरीदते हैं, बेस्ट सेलर बनने में अमेजन की बड़ी भूमिका है और वो ज़्यादातर लोग मोबाइल से किताब खरीद रहे हैं। तो इसलिए मोबाइल की भूमिका जो है वो कितनी हो और कहाँ हमको रुकना चाहिए, इसका निर्णय बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम जब आप अति करते हैं, जब आप ज्यादा करने लगते हैं, तो आपके लिए दुष्प्रभाव उसका पैदा होता है आपके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोबाइल का होना या मोबाइल स्क्रीन का आपको ज्यादा समय देना बुरा नहीं है, लेकिन उसका अति होना निश्चित तौर पे आपको मुश्किल में डालेगा। हेल्थ से लेकर आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा और पढ़ने की ललक से ज्यादा दृश्य देखने की मनोवृत्ति डेवलप होगी। तो ये क्रिएटिविटी के लिए अच्छी चीज नहीं है कि आप दृश्य को ज्यादा देखें, क्योंकि उसमें एक बने बनाए दृश्य, बना बनाया एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है, तो आपका क्रिएशन थोड़ा कम हो जाता है। और यही अगर आप शब्द पढ़ते हैं तो आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो इसलिए चुनौती तो है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग किताब पढ़ते रहेंगे और जरूर पढ़ेंगे। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।